बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर 5 का आज का हमारा टॉपिक जिस तरह आप देख रहे होंगे एक्सरसाइज 2.4 और एग्जांपल्स हैं इसी एक्सरसाइज 2.4 की। तो चलें अल्लाह ताला का नाम लेकर शुरू कर लेते हैं। अब एक्सरसाइज है 2.4 और इसमें थोड़ा सा एक लाइन में मैं कॉन्सेप्ट आपको दे दूं, बेस एंड एक्सपोनेंट। यकीनन आप स्टूडेंट्स जानते हैं वैसे भी इसको। इन द एक्सपोनेंशियल नोटेशन a पावर n अगर लिखा हुआ है, इसमें a जो है a इज द बेस एंड n इज एज एक्सपोनेंट। पावर को एक्सपोनेंट कहते हैं और जिस नंबर की या जिस कांस्टेंट की या वेरिएबल की पावर ली जा रही होती है वो बेस होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है use laws of exponents to simplify। अब क्वेश्चन नंबर 1 ये है फर्स्ट पार्ट 243 पावर -2/3 मल्टीप्लाइड बाई है 32 पावर -1/5 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 196 पावर -1। तो सबसे पहले अब हम ये स्टेप करेंगे कि इसके जो नंबर्स हैं गिवन है उनके जो फैक्टर्स बनते हैं तो वो फैक्टर बनाएंगे। और दूसरी बात, ओवर में जो रेडिकल साइन है तो रेडिकल साइन हम ख़त्म करके इसको पावर की फॉर्म में लिख देंगे। तो 243 के अगर फैक्टर बनाएं तो ये फैक्टर बनेंगे 3 पावर 5 और इसी तरह अगर 32 के फैक्टर बनाओगे तो वो फैक्टर्स बन जाएंगे 2 पावर 5 ओवर 196 के फैक्टर बनाएं तो वो फैक्टर बन जाएंगे 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 7 स्क्वायर, इसकी पावर -1 और होल पावर फिर आ जाएगी 1/2 क्योंकि हमने रेडिकल साइन ख़त्म किया है। तो वो जो स्क्वायर रूट का साइन ख़त्म करोगे तो वो पावर में आपको लिखना पड़ेगा स्क्वायर रूट यानी पावर 1/2। नेक्स्ट फिर स्प्लिट का अलग अलग कर देते हैं। ये 3 पावर 5 फिर होल पावर है -2/3। तो ये बेसिकली पावर ऑफ पावर रूल है। तो 3 की पावर 5 ने और -2/3 ने मल्टीप्लाई होना है। तो ये हम इसको मल्टीप्लिकेशन में लिख रहे हैं। 3 पावर 5 उस 5 मल्टीप्लाइड बाई -2/3 और यहाँ फिर आ जाएगा 2 पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई -1 और 5 ओवर में 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 7 स्क्वायर और ये -1 और फिर ब्रैकेट के बाहर जो पावर 1 और 2 है ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये पावर बन जाएगी -1/2। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो हम करेंगे वो ये है कि 3 पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई -2/3 इंटू 2 पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई -1 और 5। और अब जो स्टेप हम इसमें चेंज कर रहे हैं वो ये है कि ओवर में 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 7 स्क्वायर था और होल की पावर थी -1/2। अब ये हम इस स्टेप में 2 स्क्वायर की पावर अलग लिख देंगे और मल्टीप्लाइड बाई 7 स्क्वायर की पावर भी लिख देंगे -1/2। तो इस स्टेप में मैक्सिमम हमने ये चेंज की है। इसके बाद फिर जब पावर ऑफ पावर में दो पावर्स को मल्टीप्लाई किया गया तो ये 2 पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई था -2/3 तो मल्टीप्लाई होकर ये हो गया 3 पावर -10/3 और ये जो था 2 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई -1 और 5 जो था तो 5 और ओवर वाला 5 कैंसिल, तो फिर रह गया 2 पावर -1 और इसी तरह ओवर में 2 स्क्वायर है 2 की पावर 2 है उस 2 को फिर मल्टीप्लाई किया जा रहा था -1/2 से। तो ये 2 और 1/2 कैंसिल होकर 2 की पावर आ गई है -1 मल्टीप्लाइड बाई
ये 7 स्केयर, उस स्केयर की पावर है -1/2, 2 और ओवर वाला 2 कैंसिल, 7 की पावर रहेगी बाकी -1। नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि ये 2 पावर -1 और ऊपर न्यूमरेटर में भी है 2 पावर -1, ये तो हो जाएंगे आपस में कैंसिल। एक चेंज ये आ जाएगी और दूसरी बात ये कि ये 7 की पावर -1 है ओवर में, इसको ऊपर ले जाएंगे 7 पावर +1 हो जाएगा और ऊपर जो 3 पावर -10/3 है वो पावर डिनोमिनेटर में ले आएंगे, नीचे आकर उसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये नेक्स्ट स्टेप में हमने ये किया है। इसके बाद 7 पावर 1 7 होना था, ओवर में 3 की पावर है 10/3। जब 10 को 3 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 3 होल 1/3। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप 3 होल 1/3 को लिख सकते हैं 3 + 1/3। इसको स्प्लिट किया जा सकता है मिक्स नंबर को, ये फिर बन जाएगा 7/3 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर 1/3। ठीक हो गया। इसकी वजह यह है कि इस 3 के ऊपर पावर 3 और 1/3 ऐड हो रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन पावर ऐड होती हैं। जब इसको आप मल्टीप्लिकेशन में लिख दोगे तो 3 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई आ जाएगा 3 पावर 1/3। तो 7 ओवर, अब 3 की पावर 3 जो है ये है इक्वल टू 27 और 3 पावर 1/3 जो है ये बन जाएगा क्यूब रूट ऑफ 3। तो फाइनल जो आंसर आ गया है 7/27 क्यूब रूट ऑफ 3। अब इसका सेकंड पार्ट है, सिंप्लीफाई करना है 2x पावर 5 y पावर -4 इंटू -8x पावर -3 y स्केयर। तो अब आपने सबसे पहले ये करना है कि वेरिएबल्स को छोड़कर जो कांस्टेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनको अलग मल्टीप्लाई कर लें। तो वो कांस्टेंट्स हैं 2 और सेकंड ब्रैकेट में कांस्टेंट है -8, तो 2 और -8 को मल्टीप्लाई करेंगे और इसके बाद जो वेरिएबल्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई -8 और वेरिएबल्स में x पावर 5 मल्टीप्लाई होगा जब x पावर -3 के साथ। तो आपको मालूम है कि सेम बेस अगर मल्टीप्लाई हो तो मल्टीप्लिकेशन में उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो ये आना था x 5 प्लस इसकी पावर -3 है, तो वो प्लस करना था लेकिन -3 की वजह से प्लस माइनस माइनस हो गया, तो x पावर हो गया 5 -3 और फर्स्ट ब्रैकेट पे देखिए y की पावर है -4, सेकंड ब्रैकेट में y की पावर है 2, इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा y पावर -4 प्लस 2। तो इसके बाद 2 इंटू -8 ये मल्टीप्लिकेशन होगी, x पावर 5 -3 y पावर -4 प्लस 2, ये स्टेप रिपीट हो गया, हम इसको नहीं लिखेंगे यहाँ पर। तो 2 इंटू -8 हो जाएगा -16, x पावर 5 -3 हो जाएगा x पावर 2 और y पावर -4 प्लस 2 हो जाएगा y पावर -2, क्योंकि -4 प्लस 2 होना था -2। अब नेक्स्ट स्टेप आप करना चाहें तो ये कर सकते हैं, यहाँ देखिए y की पावर -2 है, अगर आप y को ओवर में ले आओगे तो ओवर में आकर इसकी पावर +2 हो जाएगी। नेक्स्ट ये स्टेप हमने किया है -16x² ओवर y²। नेक्स्ट है इसका थर्ड पार्ट अब सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट है x पावर -2 y पावर -1 z पावर -4 ओवर x4 y पावर -3 z पावर 0 होल पावर है -3। इसमें सबसे पहले आप ये करोगे कि ब्रैकेट के अंदर अगर जो सिंप्लीफिकेशन हो सकती है तो सबसे पहले आप ब्रैकेट के अंदर होने वाली
सिंप्लीफिकेशन करोगे तो वो ये देखिए कि यहाँ ऊपर y की पावर -1 है और ओवर में y की पावर -3 है। तो ये y की पावर जो -3 है ऊपर जाकर ये पावर y बेस लेकर लिखेंगे तो y की पावर आ जाएगी -1 + 3 और इसी तरह ओवर में x पावर 4 है और न्यूमरेटर में x पावर है -2 तो ये -2 पावर ओवर में प्लस हो जाएगी। ओवर आ गया x पावर 4 + 2। इसी तरह ओवर में z पावर 0 है, ऊपर जो z की पावर -4 है तो नीचे लाकर वो पावर प्लस कर लें तो z पावर आ जाएगा 0 + 4 और होल पावर है फिर -3। नेक्स्ट फिर आ गया ये y की पावर थी -1 + 3, ये आ जाएगा y² ओवर x पावर 4 + 2 हो गया x पावर 6, z पावर 4 होल पावर -3। अब ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से हर वेरिएबल की पावर -3 होनी चाहिए क्योंकि होल के बाहर ब्रैकेट में पावर है ये। सो y² पावर -3 ओवर x6 पावर -3 z4 पावर -3। तो ये फिर पावर ऑफ पावर के रूल के अकॉर्डिंगली y² पावर -3 जो है ये आ जाएगी y पावर -6 ओवर में x6 पावर -3 ये आ जाएगी x पावर 6 3s are 18 और z पावर 4 पावर -3 तो ये z की पावर आ जाएगी 4 3s are 12 यानी -12। अब आप इनकी माइनस साइन ख़त्म करने हैं तो ये नीचे जिन वेरिएबल्स की पावर माइनस में है इनको ऊपर ले जाएं और ऊपर न्यूमरेटर में जो वेरिएबल है वो ओवर में ले आएं। तो नेक्स्ट टाइम में इस तरह इनकी पावर पॉजिटिव हो गई है। तो फाइनली इसका जो आंसर आ गया है x पावर 18 z पावर 12 ओवर y पावर 6। ये कंप्लीट हो गया और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन है 81 पावर n इंटू 3 पावर 5 माइनस 3 पावर 4n माइनस 1 मल्टीप्लाइड है 243 ओवर 9 पावर 2n इंटू 3 पावर 3। सिंप्लीफाई करना है हमने। अच्छा अब यूं करेंगे कि 81 इसके फैक्टर बनते हैं, ये बन जाएंगे 3 पावर 4 पावर n आ गया इंटू 3 पावर 5 माइनस ये ब्रैकेट ख़त्म कर दें तो ये बन जाएगा 3 पावर 4n माइनस 1 और इनटू में जो 243 है ये फैक्टर इसके बन जाएंगे 3 पावर 5 ओवर में 9 पावर 2n था तो 9 को आप लिख लें 3 स्क्वायर। तो अब ये 9 की पावर 2n की बजाय बन जाएगा 3 स्क्वायर की पावर 2n इंटू 3 पावर 3। इसके बाद ये देखिए नेक्स्ट स्टेप में 3 पावर 4 होल पावर n था तो ये बन जाएगा 3 पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई n हो जाएगा 4n। तो ये आ गया 3 पावर 4n इंटू 3 पावर 5 वो पहले वाला ही लिखा जाएगा माइनस इस को आप स्प्लिट किया है आपने, एक्चुअली 3 की पावर थी 4n माइनस 1, हम इसको स्प्लिट करके लिख सकते हैं 3 पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर माइनस 1 इनटू में आ गया मल्टीप्लिकेशन में आ गया 3 पावर 5 और ओवर में 3 स्क्वायर पावर 2n थी तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2n हो जाएगा 4n। तो इसका मतलब ओवर में आ जाएगी 3 पावर 4n इंटू 3 क्यूब। ये यहाँ तक ये स्टेप्स किए थे। इसके बाद ये करेंगे कि न्यूमरेटर से देखिए 3 पावर 4n फर्स्ट टर्म के साथ भी मल्टीपल है और माइनस के बाद जो सेकंड टर्म आ रही है वहाँ भी 3 पावर 4n मल्टीपल है। तो ये दोनों टर्म्स के साथ मल्टीपल है इसलिए इसको कॉमन लिया जा सकता है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने 3 पावर 4n को कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में आ गया 3 पावर 5 माइनस 3 पावर माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर 4 ओवर में है 3 पावर 4n इंटू 3 पावर 3।
इसके बाद ये हुआ कि आज इसके बाद ये किया कि 3 पावर 4n न्यूमरेटर में भी है और 3 पावर 4 डिनोमिनेटर में भी है। इस 3 पावर 4n को हम कैंसिल कर देंगे। कैंसिल होने के बाद ये आ जाएगा 3 पावर 5 माइनस 3 पावर आ जाएगी -1 मल्टीप्लाइड में जो 3 पावर +5 थी। तो आपको पता है कि ये दोनों 3 बेस है दोनों में, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन में 3 लेकर इनकी पावर्स को ऐड किया जाएगा। तो ये 3 पावर आ गया -1 + 5 ओवर में 3 पावर 4n तो कैंसिल हो गया, ओवर में आ गया 3 पावर 3। अब इसके बाद 3 पावर 5 और माइनस में जो 3 पावर थी -1 + 5, तो ये -1 + 5 ये पावर अब आ जाएगी 3 पावर 4 ओवर में 3 पावर 3। एक बार फिर यूं करें कि 3 पावर 3 कॉमन ले लें, आ सकता है न्यूमरेटर से कॉमन, तो 3 पावर 3 कॉमन ले लें। तो बाकी ये 3 पावर 5 थी पहले ये टर्म, जब इसमें से 3 पावर 3 कॉमन ले लिया तो पावर जो है वो 3 कम हो जाएगी। तो अब पावर आ जाएगी 3 पावर 2 माइनस 3 पावर 1 ओवर 3 पावर 3, और फिर ये 3 पावर 3 और ओवर वाला 3 पावर 3 ये कैंसिल हो गया। बाकी रह गया था 3 स्क्वायर माइनस 3 पावर 1। 3 स्क्वायर होता है 9 माइनस 3 पावर 1 3 के इक्वल है, तो 9 माइनस 3 इक्वल टू आ गया 6। ये फाइनली आंसर आ गया। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड के एग्जाम में कई बार आ चुका है और रिपीटेडली आता रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी है क्वेश्चन। तो स्टूडेंट ये इसकी इम्पोर्टेंस आपको बता दी है मैंने और उम्मीद है अब आप इसको समझ भी लेंगे। क्वेश्चन था शो दैट x पावर a ओवर x पावर b होल पावर a प्लस b मल्टीप्लाइड बाई x b ओवर x c पावर b प्लस c मल्टीप्लाइड बाई एक्स सी ओवर एक्स ए पावर सी प्लस ए इक्वल टू 1। ये प्रूव करना है कि लेफ्ट साइड का आंसर 1 के इक्वल है। तो हमने इसको सोल्यूशन में लिया, लेफ्ट हैंड साइड ये लिख लिया है। और अब सबसे पहले हम ये करेंगे कि ब्रैकेट के अंदर जो सिंप्लीफिकेशन हो सकती है वो करेंगे हम, और ब्रैकेट में चूंकि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में वेरिएबल सेम बेस सेम है, तो इसलिए नीचे वाले जो डिनोमिनेटर का वेरिएबल की पावर है वो ऊपर जाकर माइनस होती जाएगी। तो ये फर्स्ट स्टेप में हम जो करेंगे वो ये हो जाएगा x पावर a माइनस बी और ब्रैकेट में पावर है a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर आ जाएगा x पावर b माइनस सी होल पावर b प्लस सी, फिर मल्टीप्लिकेशन में x पावर c माइनस a होल पावर c प्लस a। ये पावर ऑफ पावर, पावर के ऊपर फिर पावर है तो पावर ऑफ पावर के अकॉर्डिंगली ये जो पावर्स हैं इन्होंने अब आपस में मल्टीप्लाई होना है। तो यहाँ फर्स्ट जो x पावर a माइनस b ब्रैकेट में है a प्लस b, इसको हम लिखेंगे x पावर a माइनस b इनटू यानी मल्टीप्लिकेशन में a प्लस b, फिर मल्टीप्लाइड बाय ये आ जाएगा x पावर b माइनस सी मल्टीप्लाइड बाय आ जाएगा b प्लस सी, फिर मल्टीप्लाइड बाय x पावर c माइनस a मल्टीप्लाइड बाय c प्लस a। तो अब आपको मालूम है कि एक फार्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फिर x पावर जो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी था, अब ये x पावर हो जाएगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर मल्टीप्लिकेशन में x पावर थी b माइनस सी इंटू बी प्लस सी, अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिकेशन फार्मूला ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आ जाएगी x पावर c माइनस a इंटू सी प्लस ए, ये हो जाएगा c स्क्वायर माइनस x पावर हो जाएगी c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर।
अब ये देखिए सारी x टर्म जो है वो मल्टीपल है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो इनका बेस आपका x है, तो इसमें रूल के अकॉर्डिंगली एक बेस x लिखकर तमाम पावर्स को आप ऐड करोगे। तो देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस हो जाएगा b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और प्लस हो गया c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इसके बाद देखिए ये प्लस a स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से कैंसिल हुआ, माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर से कैंसिल कर दिया। जब सारी टर्म्स प्लस माइनस में ज़ीरो हो जाएं, प्लस माइनस में अगर सारी टर्म्स कैंसिल हो जाती हैं तो फिर आंसर ज़ीरो आ जाएगा। तो ये फिर इक्वल टू आ गया x पावर 0 और x पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। सो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। अब इसका फर्स्ट पार्ट सिंप्लीफाई करना है। 2 पावर 103 मल्टीप्लाइड बाई 27 पावर 103 मल्टीप्लाइड बाई है 60 पावर 102 ओवर 180 पावर 102 मल्टीप्लाइड बाई 4 पावर माइनस 103 मल्टीप्लाइड बाई 9 पावर 1/4। नेक्स्ट टाइम में आप यूं करोगे कि जिन नंबर्स के फैक्टर बन सकते हैं प्राइम फैक्टर्स, वो फैक्टर बनाए जाएंगे। 2 पावर आ गया 103 और यहाँ पर देखिए 27 था, तो 27 के अगर फैक्टर बनाओगे तो वो फैक्टर बनेंगे 3 पावर 3 फिर होल पावर है 103 मल्टीप्लाइड बाई 60 के फैक्टर बनाएं तो ये फैक्टर बन गए 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। ये जो डॉट लिखा हुआ है तो डॉट का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है और पावर फिर इनकी है 102। इसी तरह ओवर में ये जो 180 है 180 के फैक्टर बनाएं तो ये रफ वर्क में आप फैक्टर बना के देख सकते हैं। ये फैक्टर बनेंगे 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 5 फिर पावर इसकी है 1/2 और ये जो 4 है 4 के फैक्टर बनेंगे 2 स्क्वायर पावर माइनस 103 मल्टीप्लाइड बाई 9 लिखा हुआ है तो 9 बेसिकली होता है 3 स्क्वायर। ये बन गए 3 स्क्वायर पावर 1/4। अब इससे आगे स्टेप में चलें तो 2 पावर 103 मल्टीप्लाइड बाई 3 ये सॉरी स्टेप हम कर चुके हैं। इसके बाद ये स्टेप होगा अब 2 पावर 103 मल्टीप्लाइड बाई आ जाएगा, ये देखिए 3 क्यूब पावर 1/3 है तो पावर ऑफ पावर में ये दोनों पावर्स ने मल्टीप्लाई होना है तो 3 की पावर आ गई 3 मल्टीप्लाइड बाई 103। इसी तरह ये 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 होल पावर थी 1/2 तो ये 2 की पावर हो जाएगी 2 स्क्वायर की पावर 1/2 तो 2 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 हो जाएगा इनटू 3 पावर 1/2 हो गया और इनटू आ जाएगा 5 पावर 1/2 ओवर ये फिर ब्रैकेट के बाहर पावर 1/2 लिखी हुई है तो ये हर नंबर की पावर करते जाए। 2 स्क्वायर की पावर 1/2 करनी थी तो ये आ गया 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई हो जाएगी 1/2 इनटू 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1/2 इनटू 5 पावर 1/2 और फिर साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई माइनस 1/3 इनटू 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1/4। अब इसके बाद जो पावर कैंसिल होंगी वो कैंसिल कर देनी है। नेक्स्ट स्टेप में लिखने से पहले यहाँ पर 2 पावर 103 और ये देखिए यहाँ पर 3 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 था तो 3 और 1/3 कैंसिल हो गए, बाकी सिर्फ रह गया 3 ये लिख दिया और इसी तरह 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1/2 था 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2। यहाँ पर ये 2 और ओवर वाला 2 कैंसिल हो गया, सिर्फ 2 रह गया और ये आ गया 3 पावर 1/2 इनटू 5 पावर 1/2 और इसी तरह ओवर में
2 स्केयर 2 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 और 2 जो है, तो 2 और ओवर वाला 2 कैंसिल, बाकी 2 रह गया। नेक्स्ट फिर इसके बाद ये 3 स्केयर और 1 और 2 जो है पावर कैंसिल, 3 रह गया और 5 पावर आ गया 1 और 2। यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर थी 2 मल्टीप्लाइड बाई -1 और 3 जो था, तो ये 2 की पावर अब आ जाएगी -2/3 इंटू में आ गया 3 पावर 1 और 2। इसके बाद देखिए ये 3 और ओवर वाला 3 ये कैंसिल हो गया, 2 जो है इस 2 के साथ कैंसिल हो गया, 5 पावर 1 और 2 और ये 5 पावर 1 और 2 कैंसिल होगी और 3 पावर 1 और 2 और ओवर में है 3 पावर 1 और 2 ये कैंसिल होगी। ये मैक्सिमम टर्म कैंसिल हो गई हैं, बाकी टर्म्स रह गई हैं 2 पावर 1 और 3 और ओवर में एक पावर टर्म रह गई है 2 पावर -2/3। अब आप यूं करें कि ओवर में 2 की पावर जो -2/3 है इसको आप ऊपर ले जाएं, वहां जाकर इसकी पावर जो है वो प्लस हो जाएगी, तो ये फिर आ जाएगा 2 पावर 1/3 प्लस 2/3। अब आपने 1/3 और 2/3 को प्लस करना है, तो आप जानते हो कि फ्रैक्शन की जो एडिशन है वो एलसीएम लेकर की जाती है, तो 1/3 और 2/3 में एलसीएम बन जाएगा 3, इधर ऊपर आ जाएगा फिर 1 + 2, तो 2 पावर आ गई 3/3, 3/3 कैंसिल हो गया तो 2 पावर 1 और 2 पावर 1 इक्वल होता है 2 के इक्वल। तो ये इस तरह कंप्लीट इसकी सोल्यूशन आ गया। और इसके बाद ये एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बोर्ड में रिपीटेडली आया हुआ है, ये भी सिंप्लीफाई करना है। 216 पावर 2/3 इंटू 25 पावर 1/2 ओवर 0.04 पावर -1/2 सिंप्लीफाई करना है इसको। तो अब सबसे पहले आप यूं करें कि देखिए ये जो ओवर में 0.04 है जिसकी पावर है -1/2, इसको अगर आप न्यूमरेटर में ले जाएं तो वहां जाकर इसकी पावर प्लस हो जाएगी। तो सबसे पहले और कोई काम नहीं किया, सिर्फ यही एक स्टेप किया है कि 0.04 की पावर -1/2 थी ओवर में, इसको ऊपर ले गए हैं, वहां जाकर इसकी पावर प्लस होगी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है फिर इसमें क्या किया है कि ये जो 216 था ये, हाँ इस स्टेप में इसके फैक्टर बने थे, ये 216 के फैक्टर बन जाएंगे 6³ मल्टीप्लाइड बाई हो जाएगी 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 5 स्केयर। ये जो 25 है इसके फैक्टर बन गए थे 5 स्केयर होल पावर, इसकी पावर है 1 और 2, और ये जो नीचे 0.04 था इसकी पावर -1 और 4, तो इसको ऊपर ले गए थे, ये पावर होगी प्लस। हाँ ये वाले स्टेप किए थे यहाँ पर। इसके बाद देखिए ये 6³ पावर 2/3 है, तो ये पावर और ब्रैकेट के बाहर वाली पावर ने मल्टीप्लाई होना है, तो ये फिर आ जाएगा 6 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 2/3, और यही काम होना है 5 पावर स्केयर की पावर 1 और 2 है, तो ये अब आ जाएगा 5 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 और 2। और यहाँ पर देखिए 0.04 था, अगर इसका पॉइंट खत्म करें फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखें तो ये आ जाएगा 4/100, पावर ऊपर है 1/2। तो यहाँ तक इस टाइम में ये काम किया है। इसके बाद फिर ये होगा कि अब देखें कि ये 6 पावर जो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2/3 था, तो 3 और ओवर वाला 3 कैंसिल हो गया, बाकी क्या रह गया, फिर बाकी रह गया है 6 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, 2 और 1/2 कैंसिल हुए, तो बाकी रह गया 5, पावर कैंसिल होगी। और ये जो 4/100 है इसको हम लिख सकते हैं कैंसिल करके 1/25। ठीक है, जिसके बाद फिर नेक्स्ट टाइम में 6 स्केयर मल्टीप्लाइड बाई 5
और ये जो 1/25 है तो 25 होता है 5 स्क्वायर। अब जो कि होल की पावर 1/2 थी तो 5 स्क्वायर की पावर भी हो जाएगी 1/2। और अब आपको पता है कि पावर जो 5 स्क्वायर है ऊपर पावर 1/2 है, ये 2 और 1/2 कैंसिल हो जाएंगे। तो नेक्स्ट फिर पावर कैंसिल होकर ये आ गया 1/5। तो अब रह गया 6 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 1/5। ये 5 और ओवर वाला 5 कैंसिल कर लें, बाकी 6 स्क्वायर रह गया और स्क्वायर रूट कैंसिल करें अब, तो बाकी आंसर आ गया, स्क्वायर खत्म होगा तो बाकी आंसर आ जाएगा 6। आगे फिर लास्ट ये 2 पार्ट्स हैं। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन में रिपीटेडली आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन थोड़े से टेक्निकल से हैं। ये है सिंप्लीफाई करना है 5 स्क्वायर पावर 3 और डिवाइडेड बाई 5 पावर 2 होल पावर 3। सिंप्लीफाई करना है तो ये देखिए फर्स्ट टर्म जो है इसमें 5 की पावर 2 पावर क्यूब है। मतलब इसका ये है कि यहाँ पर जो क्यूब है वो सिर्फ 2 का क्यूब है, तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8, तो 5 पावर 8 हो गया। लेकिन जो डिवीजन के बाद टर्म लिखी हुई है ये है पावर ऑफ पावर। ये एक्चुअली जो 3 पावर है ये 5 स्क्वायर की पावर है 3, सिर्फ 2 की पावर नहीं है बल्कि 5 स्क्वायर की पावर 3 है। तो यहाँ अब रूल अप्लाई होगा पावर ऑफ पावर का रूल। पावर ऑफ पावर में 2 ने और 3 ने मल्टीप्लाई होना है, तो 2 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 पावर 6। बस ये इतनी टेक्निकल बात थी, यहाँ चूंकि ब्रैकेट नहीं लगी हुई तो ये 3 जो पावर है ये सिर्फ 2 की पावर कंसीडर की जाएगी। और डिवीजन के बाद जो टर्म लिखी गई है तो वहाँ चूंकि ब्रैकेट लगी हुई है तो ये पावर ऑफ पावर के रूल के अकॉर्डिंगली ये 5 पावर बन जाएगी 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो 5 पावर आ गया 6। अब 5 पावर 8 ओवर आ जाएगा 5 पावर 6। डिवीजन में जो टर्म है ओवर में आ गई। अब ओवर में 5 की पावर जो 6 है ऊपर लेकर जाओगे तो ये माइनस हो जाएगी, तो ये फिर आ गया 5 पावर 8 माइनस 6। तो 5 पावर जब 8 माइनस 6 करोगे तो 5 पावर 2 आएगी और 5 पावर 2 इक्वल्स होगा 25। और इसी तरह का ये क्वेश्चन है एक्स क्यूब पावर 2 डिवाइडेड बाई एक्स 3 पावर 2, या यूं कह लें कि डिवाइडेड बाई है एक्स पावर 3 स्क्वायर। अब देखिए ये फर्स्ट टर्म देखिए यहाँ पर एक्स क्यूब की ब्रैकेट लगाकर पावर 2 लिखी हुई है, तो ये पावर ऑफ पावर के रूल के अकॉर्डिंगली एक्स पावर 6 होगा डिवाइडेड बाई एक्स पावर हो जाएगा 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर होता है 9, तो ये आ जाएगा फिर एक्स पावर 6 ओवर एक्स पावर 9। अब ये ओवर में पावर बड़ी है, ग्रेटर पावर है ओवर में, तो आप यूं करोगे कि ये 6 जो पावर है इसको नीचे लेकर आओगे, नीचे आकर ये पावर माइनस हो जाएगी, तो ये फिर इक्वल आ जाएगा 1 ओवर एक्स पावर 9 माइनस 6, तो 1 ओवर आ गया एक्स पावर 3। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब इसकी एग्जांपल सॉल्व करनी है। सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1, ये पेज नंबर 46 पर है। यूज रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई ईच एक्सप्रेशन एंड राइट द आंसर इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। फर्स्ट पार्ट है x पावर -2 इंटू एक्स पावर -3 y पावर -7 ओवर x पावर -3 y पावर 4। तो अब यूं करें कि ऊपर देखिए x y की पावर +7 है और ओवर में y की पावर 4 है और आंसर भी हमने पॉजिटिव पावर में लाना है, तो इसलिए ये जो छोटी पावर है इसको आप ऊपर लेकर जाएंगे तो y पावर हो जाएगा 7 - 4 और x पावर -3 है और ऊपर x पावर है -2 और x पावर है -3, तो ये नीचे आकर पावर ऐड हो जाएंगी, तो फिर ओवर में x पावर आ जाएगी -3 + 2 + 3।
अब y की पावर 7 माइनस 4 था, 7 माइनस 4 होता है 3, तो y पावर 3 आ गया। ओवर में ये माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल करके ओवर में आ गया x पावर 2 यानी x स्क्वायर। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है 4a क्यूब b0 9a पावर माइनस 5 होल पावर माइनस 2। तो पहले हम विद इन ब्रैकेट जो सिंप्लीफिकेशन हो सकती है उसको करेंगे। तो 9 ओवर 4 a पावर 3 है, ओवर में था a पावर माइनस 5, तो ये ओवर वाली पावर ऊपर जाकर प्लस हो गई है, तो इधर फिर आ गई a पावर 3 प्लस 5 और होल पावर माइनस 2। नेक्स्ट पे देखिए 4a पावर हो जाएगा 3 प्लस 5 था, अब ये a पावर हो जाएगी 8 ओवर 9 होल पावर माइनस 2। अब ये देखो 4a पावर 8 ओवर 9 की पावर तो है माइनस 2, लेकिन अगर आप ये फ्रैक्शन को उलट कर दोगे यानी 9 को ऊपर ले जाएंगे और ऊपर वाली 8 को नीचे ले आएंगे, यानी फ्रैक्शन का उलट करोगे, कन्वर्स करोगे, तो पावर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगी, पावर का साइन चेंज हो जाएगा। तो 9 ओवर 4a पावर 8 की पावर हो जाएगी 2 हो जाएगी, प्लस 2 हो जाएगी। ये कंप्लीट हो गया। हाँ, इसके बाद कंप्लीट ये एक स्टेप और बनेगा। 9 पावर 2 है, 9 स्क्वायर का वैल्यू होती है 81 ओवर 4 की पावर 2 करेंगे तो 16 आएगा, और a 8 की पावर 2 करोगे तो वो आ जाएगा a पावर 16। इसके बाद एग्जांपल नंबर 2 है, पेज नंबर ये है 46 पर। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय यूजिंग लॉज ऑफ इंडिसेस। ये फर्स्ट पार्ट है 8 ओवर 125 पावर माइनस 4 ओवर 3। ये सबसे पहले हम यूँ कर लेते हैं कि 8 ओवर 125 की पावर अगर माइनस में है तो फ्रैक्शन को अगर उलट करोगे तो उसकी पावर प्लस में हो जाएगी। तो 125 ओवर 8 की पावर हो जाएगी प्लस 4 ओवर 3। ये ध्यान में रखें कि पावर की जो फ्रैक्शन को उसको वो नहीं उलट करना आपने, फ्रैक्शन का कन्वर्स लेने से सिर्फ पावर का साइन चेंज होना है, पावर को 3 ओवर 4 नहीं कर लेना आपने। तो 8 ओवर 125 की पावर थी माइनस 4 ओवर 3, तो इसका मतलब 125 ओवर 8 की पावर हो जाएगी प्लस 4 ओवर 3। अब फैक्टर बनाएं अगर, तो 125 के फैक्टर बन गए 5 क्यूब और ओवर में 8 के फैक्टर बन गए 2 क्यूब, होल पावर है 4 ओवर 3। ठीक है जी। इसके बाद ये 3 और ओवर वाली 3 कैंसिल हो जाएंगी, 5 पावर 4 आ जाएगा, ओवर में 2 पावर 4 आ जाएगा, तो 5 पावर 4 इक्वल होगा 625, और ओवर में 2 पावर 4 जो है ये इक्वल आ जाएगा 16। और इसी तरह ये इस एग्जांपल का सेकंड पार्ट है 4 इंटू 3 पावर n ओवर 3 पावर n प्लस 1 माइनस 3 पावर n। ठीक है, 4 इंटू 3 पावर n ओवर में यहाँ से आप 3 पावर n कॉमन अगर ले लेते हैं तो ब्रैकेट में आ जाएगी 3 पावर 1 माइनस 3 पावर n कॉमन में आ गया, माइनस रहेगा यहाँ पर 1। इसके बाद 4 ओवर 2, ये 3 पावर n और ये 3 पावर n कैंसिल हो गए, ऊपर आ गया 4, ओवर में 3 पावर n तो कैंसिल हो गया था, बाकी जो 3 माइनस 2 है, 3 माइनस 1 है सॉरी, उसका आंसर आ गया 2, तो 4 ओवर 2 कैंसिल करें तो 2 2s आर 4, आफ्टर कैंसिलेशन ये आंसर आ जाएगा 2। तो ये इसके साथ ही ये एक्सरसाइज और एग्जांपल कंप्लीट हो गई हैं, और उम्मीद है कि आपको ज़रूर इसकी समझ आएगी। आपके साथ ही अल्लाह हाफिज़।